नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं भी यहाँ पे बढ़िया मस्त फर्स्ट क्लास हूँ। और आज आपको ले चलती हूँ गणपति में, गणपति उत्सव में, यानी आज है गणेश चतुर्थी। और मैं गणेश चतुर्थी को बहुत मानती हूँ क्योंकि मैं 5-7 साल महाराष्ट्र भी रही हूँ, तो वहाँ भी मैंने गणेश जी को बहुत पूजा पाठ किया है और भगवान गणेश जी की मुझ पर हमेशा कृपा भी रही है। तो आज गणेश चतुर्थी का मैं व्रत भी लेती हूँ। पिछले 15 सालों से मैं लगातार गणेश चतुर्थी का व्रत लेती हूँ। और आज जाना है मुझे 2 जगह से कार्ड आ रखे हैं गणेश चतुर्थी के। एक तो नंदपुर मेरे मायके में ही पड़ता है, वहाँ पे जाना है। हमेशा गणेश चतुर्थी पिछले 23 सालों से सबसे पुराना गणेश चतुर्थी वहाँ पे मनाया जाता है। तो सो गाइज, वहाँ जाके आज गणेश भगवान जी का स्वागत करेंगे और गणेश भगवान जी को उनकी गद्दी पे विराजमान करेंगे। और दूसरा गणेश उत्सव है ग्राम मवाकोट में, जहाँ पे गेंद का मेला होता था। कुछ दिन पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था जहाँ पे एक बड़ का पेड़ जड़ सहित उखड़ गया था। तो वहीं पे गणेश उत्सव होता है, बट वो होता है दिन में, क्योंकि वहाँ पे जरा सा साइड में जंगलात का है, तो वहाँ पे रात को जरा सा भक्तगण कम ही जाते हैं, तो दिन में वहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं। तो आज वहाँ उनकी भी झांकी निकलेगी और बहुत भव्य रूप में झांकी निकलेगी। तो दोनों के मैं आपको दर्शन कराऊंगी। तो सो गाइज, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट के लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग मुझे बराबर परस्पर सहयोग देते हैं, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा आपकी आभारी रहूँगी कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे। भगवान गणेश जी की कृपा सब पे बनी रहे। और आगे 9 दिनों तक जहाँ जहाँ अपने कोलदार में गणेश उत्सव होगा, थोड़ा थोड़ा सभी जगह की दिखाने की कोशिश करूँगी। और एक चीज़ और है मित्रों, कि मैंने एक चीज़ और सुनी है कि कहते हैं कि गणेश भगवान जी को विसर्जन नहीं करते हैं। अब ये बात सही है या झूठ है, मुझे इस बात का ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर लेकिन बहुत से लोगों के मुँह से सुना है कि गणेश भगवान जी को अपने उत्तराखंड में, कम से कम नॉर्थ में, गणेश भगवान जी का विसर्जन नहीं किया जाता है। क्योंकि गणेश भगवान जी तो नॉर्थ में ही रहते हैं, हिमालय पर्वतों में, हिमालय कंदराओं में गणेश भगवान जी रहते हैं। तो कहा जाता है कि गणेश भगवान जी का विसर्जन नहीं किया जाता है। तो खैर, अब जिसने पहले से जो रूल्स, जो नियम कर रखे हैं वो वही करेगा। पर लेकिन देखते हैं, इस बार मैंने सुना कि मवाकोट वाले कुछ अलग कर रहे हैं। तो वो विसर्जन यानी जब लास्ट दिन होगा गणेश उत्सव का, तो उसी दिन पता चलेगा कि क्या होता है। तो सो गाइज, दिखाती हूँ आपको गणेश उत्सव। हेलो गाइस, इस प्रकार से हम मनाते हैं आज गणेश उत्सव। और सारे कोटद्वार में गणेश उत्सव की तैयारियां चल रही है, जगह जगह तैयारियां चल रही है। और मेरे मायके की तरफ 2 जगह तैयारियां चल रही है, एक नंदपुर में, एक मवाकोट में। ये है मवाकोट क्या गणेश उत्सव। इसके बाद जाना है मुझे नंदपुर, तो दोनों का मैं अलग अलग छोटा छोटा ब्लॉग डालूँगी। तो सो गाइस, यहाँ पे धूमधाम से तैयारी गणेश जी को उनके यथा स्थान तक ले जाने के लिए सभी ने पीली पीली और रेड ड्रेसें पहनी हुई है। बड़ी सुंदर सुंदर लग रहे हैं सबके सब। और गणेश जी का पूजन करके, उनका स्वागत करके, उनको उनके यथा स्थान तक उठा के ले जाएंगे। और साथ में मिल गई मेरी दोस्त, पुरानी दोस्त। तो सो गाइज, इस प्रकार से बहुत सारे रिश्तेदार भी मिल जाते हैं, बहुतों से मिलना जुलना हो जाता है। और गणेश उत्सव अपने आप में एक बहुत बड़ा त्यौहार है। महाराष्ट्रियों का तो इतना बड़ा त्यौहार होता है कि मैं काफ़ी साल पूना भी रही हूँ, 5-6 साल में पूना में रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने इतने बड़े बड़े ढोल नगाड़ों के साथ इस त्यौहार को मनाते हुए देखा है। तो ठीक उसी प्रकार से अपने कोटद्वार उत्तराखंड में भी इस त्यौहार को धूमधाम से मनाने लगे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ अभी मनाते हैं, ये मवाकोट में तो फिलहाल नया नया है। पर लेकिन नंदपुर में जो गणपति होता है, कोटद्वार का सबसे पुराना गणपति उत्सव नंदपुर में ही होता है। तो सो गाइस, ये मवाकोट का गणपति गणेश जी को ट्रैक्टर में बिठा दिया गया है। और यहाँ पे से गणेश जी का पूजन कर के अब गणेश जी को उनके यथा स्थान पे ले जाएंगे। तो गाइस, आपको जैसे कि पता होगा कि आज के दिन पे गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और शायद आप लोगों को पता भी हो,
और जो कुछ भी मुझे पता है जानकारी वो मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी। तो कहा जाता है गणेश उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि माँ पार्वती और भोले शंकर के 2 पुत्र थे, एक कार्तिकेय और गणेश। तो भोले शंकर ने नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में गणेश जी को कहा कि तुम उत्तर दिशा में पूजे जाओगे, और कार्तिकेय को कहा तुम पश्चिम दिशा में कार्तिकेय भगवान का पूजन किया जाएगा। तो सो गाइस, सच में सही बात है। पश्चिम यानी जब मैं ओटी तमिलनाडु रहती थी तो वहाँ पे जगह जगह कार्तिकेय भगवान की मूर्ति लगी होती थी। तो तब तक मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि ऐसा क्यों होता होगा, पर लेकिन आज मुझे ध्यान आ रहा है कि हाँ, एकदम बात सही है कि वहाँ पे कार्तिकेय भगवान की बहुत अच्छी धूमधाम से पूजा होती है, जैसे कि हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं। ये है अध्यक्ष साहिबा। तो ठीक उसी प्रकार से कहा जाता है कि भगवान भोले शंकर ने दोनों पुत्रों को अपनी अपनी जवाबदारी दे दी है, और इस प्रकार से गणेश भगवान जी को उनके यथास्थान तक ले जाने की तैयारी। तो मेरी कहानी कहाँ पे थी गाइज, कि अब गणेश उत्सव का मेन मकसद क्या है। महाराष्ट्र में कार्तिकेय भगवान की पूजा की जाती है। तो एक बार कार्तिकेय भगवान ने गणेश भगवान जी से कहा कि भाई, आप हमेशा हिमालय में ही रहते हो, एक बार आप हमारे पास भी आ जाओ। तो कार्तिकेय भगवान ने गणेश भगवान जी को कहा कि आप मेरे पास कुछ दिनों के लिए आ जाओ। तो गणेश भगवान जी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ समय के लिए आपके पास आ जाता हूँ। तो गणेश भगवान जी पहुँच गए कार्तिकेय भगवान जी के निवास स्थान पे। तो जिस दिन वो कार्तिकेय भगवान के निवास स्थान पे पहुँचे, तो कार्तिकेय भगवान ने ठीक इसी प्रकार से, जैसे कि आज आपको इस समारोह में दिख रहा है, ठीक इसी प्रकार से गणेश जी का स्वागत किया था, जैसे कि ये ठीक मेरे पीछे वीडियो में दिख रहा है। सब के सब सुंदर सुंदर परिधान पहन के, सज संवर के, और भगवान गणेश जी का स्वागत कर रहे हैं। जिस काम में गणेश न हो वो काम सफल कैसा। तो श्री गणेशाय नमः। भगवान भोले शंकर या सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि सर्वप्रथम पहले गणेश पूजन, उसके बाद अन्य कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से गणेश भगवान जी कहाँ पहुँच गए, अपने भाई के पास कुछ दिनों के लिए चले गए। तो वहाँ पे रुके थे वो 9 दिन तक, और 9 दिन तक वहाँ पे उनकी रोज़ पूजा हुई, उनकी रोज़ कीर्तन हुए, भजन हुए। यानी जब कोई मेहमान हमारे घर पे आता है, कोई स्पेशल गेस्ट हमारे घर पे आता है, कुछ दिनों के लिए आता है, और वो भी भगवान के रूप में, तो उसका हम कितना आदर सत्कार कर सके। कार्तिकेय भगवान ने सोचा कि मैं अपने भाई को क्या दूँ, क्या खिलाऊँ, क्या करूँ, मतलब उनका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो सभी भक्तगण रोज़ आके कीर्तन भजन करते थे। उनको मोदक के लड्डू और लड्डू बहुत पसंद थे। तो सो गाइस, इसी प्रकार से यहाँ पे सेलिब्रेट होता है गणेश उत्सव। और अंतिम 10वां दिन जब होता है तो गणेश भगवान जी कहते हैं, अरे भाई, मुझे बहुत टाइम हो गया है यहाँ, तो अब मुझे वापस जाना चाहिए। तो कार्तिकेय कहते हैं कुछ दिन और रुको। तो गणेश जी कहते हैं नहीं भाई, मुझे अपने यथास्थान पर जाना है, इसलिए आप मुझे मेरे यथास्थान तक छोड़ दीजिए। तो कार्तिकेय भगवान ने सभी भक्तजनों के साथ मिलकर ऐसे ही धूमधाम से अंतिम दिन जब होगा, लास्ट 10वां दिन जब होता है, तो जैसे धूमधाम से हम भगवान को अपने यथास्थान पर उनकी पूजा पाठ करते हैं 9-10 दिन तक, उसी प्रकार से धूमधाम से उनको समुद्र में विसर्जन कर दिया था, और भगवान जी अपने कैलाश पर्वत पे पहुंच गए थे। तो सो गाइज, हम तो यहाँ नॉर्थ उत्तर दिशा में रहते हैं, तो यहाँ पे स्वतः ही भगवान यहीं ही रहते हैं। हिमालय, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उत्तर दिशा में ही रहते हैं, हिमालय यहीं हैं, तो गणेश भगवान जी यहीं हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ उत्तर दिशा में गणेश भगवान जी को विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो खैर गाइज, अपनी अपनी राय है, अपने अपने विचार है। मैं कुछ ज़्यादा जानती नहीं हूँ, जितना मुझे पता था, पर लेकिन आजकल हर किसी के मुंह पे यही चर्चा होती है और यही बात होती है। तो इस प्रकार से एक भाई ने किया दूसरे भाई का स्वागत, और इस प्रकार से विदाई 10वें दिन दिखाई जाएगी। गणेश भगवान जी की विदाई किस प्रकार से की जाती है। और यहाँ पे मेरे बहनोई गणेश जोशी, बीना जोशी एवं जोशी परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है।
इस कार्यक्रम को करवाने में, एवं उनके साथ अन्य लोग भी हैं जो यहाँ पे बहुत बड़ा परस्पर सहयोग देते हैं। सभी कीर्तन मंडलियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं जो यहाँ पे बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। इस कार्यक्रम को संपन्न करने में कीर्तन मंडली का सबसे बड़ा सहयोग होता है, जो कि दिन रात कीर्तन भजन में अपने घर का काम काज निपटा के और यहाँ पे दिन में भी कीर्तन करने आते हैं और रात को दूसरी जगह कीर्तन करने जाते हैं। तो मैं तो मातृभूमि को सच सच नमन करती हूँ कि अपने परिवार के साथ साथ भगवान को भी भज लेते हैं। तो इससे बढ़कर साधना क्या चाहिए भक्तों, ये हमारी बीना जोशी जी। तो सो गाइस, ये रही भगवान गणेश जी और कार्तिकेय की कहानी। अब भगवान गणेश जी को उनके यथास्थान ग्राम महुआ कोट में विराजमान कर दिया है। उनकी पूजा अर्चना चल रही है, तो सो देखिए पूजा अर्चना उनका स्वागत। करे सेवा लडवन का भोग लगे। देवी प्रचोदयाम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयाम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयाम। सेवंतिका वकुलचाम भगपाठ दाचे पुन्हा सो गाइस, मैं गणेश उत्सव मना के घर पे पहुंच चुकी हूँ। बहुत ही आनंदमयी, बहुत ही सुंदर वहाँ पे प्रोग्राम था। बहुत ही गणेश जी को देख के तो मैं गदगद हो गई, और आप सबको भी उनके दर्शन कराती हूँ, दोनों जगह के दर्शन कराती हूँ। और हो सके तो आप लोग भी गणेश उत्सव में जाके अपने भजन संध्या, अपने भजन कीर्तन कीजिए और घर में भी आजकल गणेश वंदना कीजिए। तो सो गाइस, आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आए होंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय। ममता गौड़ भट्ट, उत्तराखंड देवभूमि कोरदासित बलि धाम से। बाय गाइस।